नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवके जो है लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई, कैसी आवके हैं, कैसा उठाव है और कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि आप देखिए, जब अंदाजा ये लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लहसुन का भाव अब नहीं बढ़ेगा, लहसुन अब डाउन जा सकता है, उस समय हम और हमारा चैनल हम लगातार आपसे कहते रहे कि देखिए संकेत आपको नजर आ जाएंगे। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि संकेत है ये, लेकिन ये संकेत जो होते हैं, कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। संकेत किसी भी चीज के होते हैं ना, वो शुरुआती तौर पे जो नजर आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वही आगे जाकर के छाप छोड़ते हैं। आप देखिएगा ये जो संकेत बने हैं ना, एमपी की बात कर लो, हमारी आजादपुर मंडी की बात कर लो, लगातार तेजी बन गई है। 5 से 10 रुपए की तेजी उस समय में, जिस समय में अंदाजा ये था कि भाई बाजार स्टेबल रहेंगे या बाजार नीचे जा सकते हैं, अब क्वालिटी डाउन हो रही है। हमने आपसे क्या कहा है कि अगर हिमाचल के माल 160-70 जा सकते हैं, तो जो हमारे हल्के माल हैं उनको भी नए आयाम मिलेंगे। जब अच्छे मालों को अच्छा भाव मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि हल्के माल मिट्टी के भाव बिकते, नहीं, हल्के मालों की भी अपनी छाप होती है मेरे भाई, हल्के मालों का भी अपना भाव होता है। तो हल्के माल, अब जैसे बहुत से समय के साथ साथ बहुत से माल मीडियम क्वालिटी के रह गए हैं, हल्की क्वालिटी के रह गए, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है नए आयाम मिलते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो हमने अंदाजा लगाया कि भाई उत्पादन जो है इस बार, जो अभी नई लहसुन जो अभी बोई गई है, इसका लेट होगा, यानी कि फरवरी के मिड तक या फरवरी की 20 तारीख तक या फरवरी के एंड तक अगर नया लहसुन आएगा, तो आप सोचो अभी नवंबर के 15 दिन मान लो, दिसंबर मान लो, ये 1.25 महीना, और उसके बाद 1.5 महीना, सॉरी, उसके बाद में फिर 2.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने, 3 महीने। मुझे अपनी पर्सनली राय ऐसी लगती है कि लहसुन शॉर्ट पड़ सकती है, लेकिन हाँ बीच में ऊटी का लहसुन आ जाता है, ठीक है, लेकिन बड़ी बात वही है ना कि अब कितनी मात्रा में आएगा, क्या आएगा, वो तो वक्त बताएगा। हम किसी भी चीज पर ठप्पा नहीं लगा रहे, पर आप हमें क्यों देखते हैं? आप हमें इसलिए देखते हैं कि हम एक प्रेडिक्शन करते हैं, सिर्फ एक विश्लेषण करते हैं, लेकिन उस भगवान के विश्लेषण के आगे किसी की औकात नहीं है, ना हमारी ना किसी और की, सिर्फ एक विश्लेषण है। तो हम कहते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, सिर्फ रिपोर्ट हमारी नहीं सबकी देखिए, जिन जिन की आप देखना चाहते हैं, लेकिन करना वही है जो अपना मन कहे, किसी की मत सुनना, जो आपका मन वही कहे वही करना। क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों की सुनी और उनका नुकसान हुआ, और पिछले साल देखो तेजी का माहौल था, और उस वक्त भी हम आपसे क्या कह रहे थे, जब 350-400 भाव चला गया था, तो हमने आपसे क्या कहा था कि 350 और 400 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको मार्जिन 250 रुपए का मिल रहा है, 250 रुपए का, तो वो 300 हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क हो जाएगा लेकिन वो 250 से अगर 200 हो जाए तो फर्क हो जाएगा इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं, जो हमारे दर्शक है ना, वो कभी लोभी नहीं नजर आएंगे आपको, वो हमेशा जो हमें देखते हैं वो हमारी रिपोर्टों के अनुसार जो है, अगर माल अपना विवेक का प्रयोग करके करते हैं, बेचते हैं, तो उनको अच्छा भाव हमेशा मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ना तो अभी हम आपको कभी कहेंगे कि अपने वालों को क्या नाम है इस तरह से रोक लो, हम अगर आपको कई बार रोकने के लिए कहेंगे भी तो समय देख के कहेंगे। इस समय अगर आप मालों को रोक सकते हैं, अगर आपके अच्छे माल है, तो आप देखो 5, 7, 10 रुपए तक की तेजी जो है वो आजादपुर मंडी में है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आने वाले दिनों में ये संकेत है। अब ये संकेत क्यों बने? क्या कोई बारिश आ गई, या कहीं पे फ्लड आ गया, क्या माल कम हो गए एकदम से? ये इसलिए हो गए कि धीरे धीरे अब लहसुन जो है कम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। 3 महीने का समय है, और इस 3 महीने के समय में अंतराल में हमारे पास लहसुन तो उतना ही है। क्या लहसुन 25 से 30%, 35, 40, 50% हो जाएगा? 20, 25, 30% रहेगा। तो सारी चीजें अच्छी हैं, पर मैं सिर्फ एक आपको अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप नीचे कमेंट करके आप मुझे सही या गलत मुझे साबित कर सकते हैं। नीचे लिखिएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ताकि मेरे को भी समझ आए, और मैं भी जो है, हो सकता है कहीं गलत कोई अगर चीज कह रहा हूं तो उसको मैं सुधारूं मैं भी, लेकिन उसके साथ में
सटीकता भी लिखिएगा। अगर आप मुझे बताते हैं मैं सही हूं तो लिखेगा क्यों सही हूं, नीचे लिखेंगे गलत हूं तो ये भी लिखेगा गलत क्यों हूं, वो जरूर जवाब लिखिएगा, तब मजा आएगा। तब उस चीज को फिर मैं एनालिसिस करूंगा कि हाँ यार ये चीज मैंने नहीं सोची, ये चीज हमारे व्यापारी भाइयों ने सोची, हमारे दर्शकों ने सोची, अच्छा लगेगा। और देखिए उससे मदद मिलेगी। अगर आप इस लहसुन के व्यापार में हैं और अगर आपको कोई चैनल अच्छी जानकारी दे रहा है तो वो आपके लिए अमृत है। अगर आपको कोई चैनल, वैसे तो कोई बुरी जानकारी नहीं देना चाहता, लेकिन जाने अनजाने अगर कोई दे रहा है तो फिर वो आपके लिए जहर है ना। तो आप अमृत तैयार कीजिए, जहर तैयार मत कीजिए। आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा कार्य कर सकूं। मेरी महत्वाकांक्षा यही है। मुझे इस व्यापार में नहीं आना, ना अगर आना होता तो 3.5 साल में ना जाने में क्या कर देता। प्रभु ने इतनी बुद्धि और पता नहीं क्या क्या दिया है, 3.5 साल में मैं बहुत कुछ, लेकिन मेरे को ना आना है ना मैं आऊंगा। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट देता हूं, और जो व्यक्ति आपको न्यूट्रल रिपोर्ट देगा ना, बिल्कुल न्यूट्रल, पूरी ट्रांसपेरेंसी से, वो ही आपका भला कर सकता है। जो खुद व्यापार में अगर मान लो हो तो कभी बाजार को उठापटक भी कर सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत गहरी बात है कि अगर वो मान लीजिए 60-70% आपका फायदा करा सकता है तो 30% आपका नुकसान भी करा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आपको हम जानकारी ऐसी देते रहेंगे और आपको बताते हैं आज की रिपोर्ट। तो चलिए हमारे बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी अब तो वैसे मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है जी। और कुछ मंडी में तो ऐसे भी 2-4% फालतू ही रहता है। हाँ जी बाबूजी, मंडी में फालतू रहता है। और तो मंडी से भी हमारी ये लहसुन वाली लाइन जो है, मिर्चे लहसुन वाली, इसमें उससे भी 5% फालतू रहता है। लेकिन बाबूजी एक बात बताऊं, हमारे दर्शक ना बड़े उत्साह से आपको देखने का इंतजार करते हैं। हर सप्ताह के बाबूजी के दर्शन होंगे। अरे एक बार अपना चेहरा दिखा दो। ये बात। तो बाबूजी आज क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? देखिए, कुछ एमपी में 2, 4, 5, 7 रुपए का हल्की तेजी सी पड़ी है। क्या बात है बाबूजी। तो आज के अराइवल तो जैसे एमपी कम है, 4 गाड़ी पंजाब है जी, 2 हिमाचल है, 1-2 एमपी हैं, 10-12 गाड़ी, 2 गाड़ी यूपी है, तो 10 गाड़ी या 12 गाड़ी के करीब अराइवल है। अगर ऐसी अराइवल 2-3 दिन हो रहती है तो लाजमी कुछ और फर्क पड़ेगा। आज बाजार में कम से कम देसी मालों में 4-5 रुपए की तो कम से कम यहाँ भी तेजी है। अब जैसे ये माल सामने आप देख रहे हैं जी, ये 45, ये इधर ये तो कश्मीर है जी, ये देसी है। ये माल जैसे पहले 45-46 बिक रहे थे, जो 50-55 रुपए बिक रहे हैं आज। ऐसे माल अप्रोक्सीमेट 80 रुपए, 40 रुपए ये बिक रहे हैं श्रीनगर के, ये वाले जी। ठीक है। और बाबूजी बाकी अगर हम इलाकों के हिसाब से बात करें, हिमाचल से बताओ भाव। हिमाचल में जो बहुत सुपर क्वालिटी है उसकी पोजीशन आप लेकर चलिए 130 से 140-45, और बाकी थोड़े से जैसे साइज में थोड़े से कम आते हैं वो 100-120, और इसके बाद गोली की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो गोली लेने से अच्छा वो ये 50-55 में ये क्यों नहीं मार लेगा जी बाबूजी। बस ये फर्क है। बिल्कुल। और बाकी बाबूजी जो पंजाब वगैरह के आ रहे हैं 30 रुपए से चालू होते हैं और 70-80 रुपए तक वो चल रहे हैं। अच्छा जी। सब खाली क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड है। हाँ। और बाबूजी अगर तो बाबूजी क्या बाकी जो जगहों के माल से रामपुर है, यूपी है, मैंने बताया मोटे माल तो 70-65-70 रुपए से कम कोई भी माल नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और यूपी के हल्के मालों की कोई वैल्यू नहीं। और बाबूजी अगर हम बात करें ओवरऑल जैसे एमपी वगैरह के जो माल आ रहे हैं, एमपी के, मैंने ये एमपी के ही माल जो आप देख रहे हैं जर्नल पोजीशन, ये देसी हैं। हाँ जी हाँ जी। और जरा वो मोटी गली में होते हैं तो वो बढ़िया होते हैं जी जी, उनकी पोजीशन और 10-20 रुपए तेजी होती है। तो बाबूजी कुल मिलाकर के बाजारों ने थोड़ा इशारा तो किया है ना? हाँ, थोड़ा सा इशारा करा है, लेकिन ये कितने दिन रहता है ये भी कहने से, ये बड़ी बात है। तो बाबूजी एक अच्छी बात है, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था
उन अंदाजों पे बाजार थोड़ा थोड़ा खरा ये जो किसान माल ला रहे हैं, इन्होंने भी पहले वही माल रोके होते हैं जो टिकाऊपन पे हो। ये भी देखो ना, जो किसान भी होते हैं पहले हल्के माल को की तरफ उनकी रुझान होता है, बाद में अच्छे मालों की तरफ होता है। भाऊ जी जर्मिनेशन क्या कह रही है, जर्मिनेशन कितने % आ रही है? जर्मिनेशन देखो खिले मालों पे, पहाड़ी माल पर आती है, हमारे देसी माल पर अभी नहीं आती है। देसी मालों पर नहीं आती, पहाड़ी माल जो होते हैं हिमाचल के, ये वहाँ होती है। यानी कि जो हमारे वाले देसी माल हैं, तो बाबू जी यानी कि देसी वालों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अभी जर्मिन, लेकिन वेट लॉस होता है। परसों मैंने 2 कट्टे 40-40 किलो के तोल के रखे थे, अभी उसने तुलाया 39.3 आया है, यानी सीधा 1-1 किलो का वजन में फर्क है। जी बाबू जी, यानी कि हम ये मान के चलें कि जो हमारे देसी माल है ना, उनका जो भविष्य है वो ठीक नजर आता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है और पड़ेगा भी अभी। क्योंकि अभी ये देखो, ये जो काले पीले माल है, पहले तो बिजाई वाले ले रहे थे जो भाव मर्जी ले ले, अब ये देसी परचून वाले ले रहे हैं। जी जी बाबू जी, अब परचून वाले ज्यादा ले रहे हैं इसको। जी बाबू जी। तो उसका कारण भी मोटापन भी है, पहाड़ीपन भी है। बिल्कुल। तो बाबू जी यानी कि देसी माल आपके हिसाब से कितने % होंगे ओवरऑल? जैसे कह रहे हैं 20-25% लेस होना, 30% है। इतने तो है। तो बाबू जी देसी उसमें कितना होगा ओवरऑल में? 25% से ऊपर देसी। टोटल इतना बता रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो देसी उसमें 20% देसी होगा ज्यादा, तो डिमांड अच्छी रह सकती है ना देसी की। बाबू जी चलते चलते हौसला बढ़ा दो हमारे दर्शकों का, क्या कहोगे जी? प्रभु उनको ऐसी रंगत में लाता रहे और कुछ बाजार में फर्क। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, अजारपुर मंडी, 9981008786 धन्यवाद बाबू जी। ये 60 रुपए का हुआ है जी। तो ये देखिए बाबू जी ग्राहकी कैसी है आज? ग्राहकी ठीक है, कुछ माल कम आने के कारण भी ऐसा है। तो चलिए बाबू जी ने आपको बता दिया क्या कुछ भाव है। और ये देखो ये कार्ड है जी, ये लो जी, ये लो जी, ये कार्ड देख लो आप, संपर्क कर लेना।